36, 37, 38, 39, 40 और 41। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 836 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेजाइनल एट्रेसिया। ठीक है, या क्रिप्टोमिनोरिया, या रतक। रतक है यूनानी में, यूनानी में रतक कहते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ की बीमारी। एब देखिए, ग्रोथ कहते हैं बढ़ोतरी को, और एबनॉर्मल ग्रोथ कहते हैं कोई ऐसी चीज बन जाए, कोई ऐसी चीज बन जाए जो कि नॉर्मली नहीं होती, उसको एबनॉर्मल ग्रोथ कह देते हैं। ठीक है। तो एबनॉर्मल ग्रोथ की ये बीमारी होती है जिसको वेजाइनल एट्रेसिया बोल देते हैं। उनकुर रहम यानी कि सर्विक्स और यूट्रस के दरमियान बन जाती है। ठीक है, सर्विक्स और यूट्रस के दरमियान बन जाती है, कई बार वेजाइना और यूट्रस के दरमियान भी बन जाती है। ठीक है, सर्विक्स और यूट्रस के रास्ते के बीच में एबनॉर्मल ग्रोथ आ जाती है, यानी रास्ता एक तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए, अगर सर्विक्स और यूट्रस, एक्चुअली सर्विक्स भी जो है वो यूट्रस ही का पार्ट है। सर्विक्स जो है वो यूट्रस ही का पार्ट तो है। यूट्रस का पार्ट का मतलब ये है कि यूट्रस का मुंह, फम्मे रहम या उनकुर रहम कहते हैं सर्विक्स को, यानी कि सर्विक्स जो है वो यूट्रस ही का पार्ट है। ठीक है, तो यानी कि अगर यूट्रस के पार्ट सर्विक्स और यूट्रस के बीच में है तो इसका मतलब तो सर्विक्स यूट्रस में ही है। लेकिन कई बार वेजाइना और यूट्रस के बीच में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाती है, कोई इस तरह की ग्रोथ फॉर्मेशन, कुछ इस तरह का मास बन जाता है, कोई इस तरह का मास बन जाता है जो कि नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, जब ये बन जाता है तो, चूंकि ये बन जाता है तो एक तरीके से रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता बंद हो जाता है यानी कि सेक्स करना संभव नहीं होता। ठीक, क्यों रास्ता जो है वो बंद हो जाता है जी। और अगर सेक्स कर भी लिया जाए तो नुत्फा, नुत्फा यानी कि मनी, यानी कि वीर्य, यानी कि सीमन जो है वो यूट्रस में नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या होता है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ, एक मतलब एक ऐसा मास बन जाता है जो कि नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी कोई रास्ता बाहर से अंदर की तरफ बंद हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो अंदर से बाहर की तरफ भी तो बंद होगा। भाई मान लीजिए कोई रास्ता है वो बाहर से अंदर की तरफ बंद है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ भी तो बंद होगा। यानी कि अगर सेक्स करते टाइम वीर्य बाहर से अंदर नहीं जा सकता तो जो मासिक धर्म का खून है वो भी तो बाहर नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो मासिक धर्म का जो खून होता है वो बाहर नहीं आ पाता है, और मासिक धर्म का खून जब बाहर नहीं आ पाता है तो क्या होता है, वो अंदर ही जमा होने लग जाता है, अंदर ही इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, और अंदर इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा आता है जबकि कैविटी पूरी भर जाती है, फिर वो जो आसपास के ऑर्गन होते हैं उनमें लीकेज होने लग जाता है, उनमें पहुंचने लग जाता है। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन होती है, रतक बनता है, ठीक है, तो महिला यानी कि जो फीमेल होती है जिसको ये दिक्कत होती है उसका रंग काला पड़ने लग जाता है, सियाही रंग पड़ने लग जाता है। ठीक है, और अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो उस महिला की मौत भी हो सकती है, उस महिला की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है जी। वेजाइनल एट्रेसिया यानी रतक की दो किस्में हैं। ये जो हम रतक पढ़ रहे हैं इसकी दो किस्में हैं। नंबर एक कंजेनाइटल वेजाइनल एट्रेसिया जिसको खलकी रतक या पैदाइशी रतक बोलते हैं, और नंबर दो एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया यानी इक्तिसाबी रतक, जो बाद में किसी कारण से हो जाती है। इसको समझिए। ठीक है, देखिए, ये जो रतक है यानी कि एट्रेसिया यानी कि रास्ता बंद होने की बीमारी है, कोई भी जो है एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि कोई भी ऐसी चीज बन जाती है जो नॉर्मली नहीं होती, जो नॉर्मली इंसान के शरीर में नहीं होती, एक महिला के शरीर में नहीं होती, कोई इस तरह की चीज बन जाती है। तो ये जो इस तरह की चीज होती है जिसको एबनॉर्मल ग्रोथ कहा गया है, जिससे सेक्स करने से सीमन अंदर नहीं जाता और मासिक धर्म का जो खून है वो भी बाहर नहीं आता, एक तरीके से रास्ता बंद हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये दो तरीके की होती है। ठीक है, पहले दो तरह की होती है। नंबर एक कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी की हो। ठीक है, किसी महिला को ये पैदाइशी ही हो। और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया यानी कि पैदाइशी नहीं है, बाद में फिर किसी दिक्कत की वजह से होने लग गई।
पैदाइशी नहीं थी, बाद में फिर किसी दिक्कत की वजह से होने लगी। तो कंजेनाइटल वेजाइनल एट्रेसिया को हम कैसे पढ़ते हैं? नंबर एक, पैदाइशी ही वेजाइना का बंद हो। ठीक है, मान लीजिए वेजाइना जो है वो जो है पैदाइशी ही बंद हो। नंबर दो क्या है? वेजाइना में मेम्ब्रेन का होना, कोई इस तरह की मेम्ब्रेन बन गई, कोई झिल्ली बन गई, ठीक है, अपने आप ही, जी, जो पैदाइशी है। किसी किस्म का जख्म महबल में होना या पोलिप, कोई न्यू ग्रोथ वेजाइना में होना, यानी कि कोई भी इस तरह का माल फॉर्मेशन या कोई भी इस तरह का मांस जो है वो हो जो कि नॉर्मली नहीं होता। वेजाइना में इन्फेक्शन होना यानी वेजाइनाइटिस, क्योंकि इन्फेक्शन भी जो है वो किसी रास्ते को बंद कर सकता है। ठीक है जी। महबल यानी कि वेजाइना का खुद ब खुद चिपक जाना या सिकुड़ जाना पैदाइशी तौर से। ठीक है, इसके बाद क्या है? वेजाइना में कोई रसोली ट्यूमर। ठीक है, एक तो न्यू मतलब एक तो कोई वैसी ही क्या कहते हैं, कोई वैसी ही ग्रोथ है जो कि ट्यूमर नहीं है, और क्या होता है, ट्यूमर भी बन सकता है। हाइमन का टाइट होना यानी कि पर्दाए बकारत का सख्त, ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वेजाइनल एट्रेसिया यानी कि रतक, जिसको क्रिप्टोमिनोरिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों जी। अब एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया किसको कहते हैं? इक्तिसाबी एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया किसको कहते हैं? एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया इक्तिसाबी रतक या बाद में वेजाइना में किसी प्रकार की रुकावट जो कि पैदाइशी ना हो, मतलब पैदाइशी ना हो, बाद में जो है, मतलब एक तरीके से कोई दिक्कत जो है वो बाद में है। पैदा मतलब जब एक बच्ची पैदा हुई उसको उस टाइम वो दिक्कत नहीं थी, वो दिक्कत उसको बाद में बन गई। ठीक है, जो बच्ची पैदा हुई वो नॉर्मल पैदा हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, बाद में। तो नंबर क्या है? ऑब्स्टेट्रिक इंजरीज। ऑब्स्टेट्रिक, देखिए ऑब्स्टेट्रिक के बारे में, कबारत के बारे में हमने पढ़ा था। कबारत का मतलब क्या है? जब कोई महिला गर्भवती होना चाहती है या गर्भवती है या वो बच्चा पैदा कर रही है, तो उसको जो हम पढ़ते हैं वो ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक इंजरीज का मतलब जब एक महिला बच्चा पैदा कर रही हो तो उस समय, बच्चा पैदा करते समय जो उसको चोट लग जाए, और चोट लगने के बाद जो उसके वेजाइनल एट्रेसिया यानी कि वेजाइना जो है आपस में चिपक जाए या बंद हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको ऑब्स्टेट्रिकल इंजरीज की वजह से यानी कि एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों जी। एक होती है ट्रेकेलोरेपी, बड़ा ही स्पेशल सा नाम है, याद रख लेना, याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसको उनके दर्जी भी कहते हैं। उनके दर्जी, देखिए दर्जी किसे कहते हैं? दर्जी कहते हैं जो हम लोगों के कपड़े सिलता है। ठीक है, टेलर को दर्जी बोलते हैं ना। तो उनके दर्जी, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो सर्विक्स होती है वो सिल दी जाती है। किस वजह से सिल दी जाती है? मान लीजिए कुछ महिलाओं की क्या होती है, सर्विक्स कमजोर होती है और उनको रिकरेंट एबॉर्शन हो जाता है, यानी कि बार बार बच्चा खराब होने लग जाता है। रिकरेंट एबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है? जब किसी महिला को 5 मंथ की जो प्रेगनेंसी है, यानी कि 20 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है, वो लगातार 3 बार खराब हो जाए, उसको हैबिचुअल एबॉर्शन या रिकरेंट एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं आप। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होने लग जाती है कि जब, फिर इसमें क्या करते हैं, जब माँ जैसे ही प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी होने के बाद, तो जैसे ही तकरीबन तकरीबन 1.5-2 महीने उसको चढ़ते हैं, ऐसे ही उसकी जो सर्विक्स होती है ना उसको क्लोज कर दी जाती है। और ये जो है मतलब एक तरीके से ये एक पूरा मतलब प्रोसीजर है, और ये गायनकोलॉजिस्ट जो ऑब्स्टेट्रिक जो महिला चिकित्सक होती है उसके जरिए से किया जाता है, और ये जनरल एनेस्थेसिया में करने वाला पूरा प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक तरीके से रास्ता बंद ही किया जाता है। इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि इसका जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि ये भी एक तरीके से एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया एट्रेसिया ही है। ठीक है, जो कि बनाया जा रहा है ताकि बच्चा जो है वो बाहर ना जाए, और रिकरेंट एबॉर्शन जो बार बार हो रहा है उसको स्टॉप लगे, वो रुक जाए। तो इसमें क्या होता है, ये अमल है जिसमें सर्विक्स को सिल दिया जाता है, यानी उसका रास्ता सुचिर यानी टांका लगाकर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? सर्वाइकल एम्पुटेशन। एक्चुअली एम्पुटेशन का मतलब होता है कोई चीज काट दी जाए या कट जाए। ठीक है, अगर सर्विक्स जो है वो एम्पुटेट हो जाए यानी कि कट जाए, और कटने के बाद चिपक वगैरह जाए, तो उसकी वजह से भी जो है सर्वाइकल एट्रेसिया या वेजाइनल एट्रेसिया हो सकता है। जी, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोकोआगुलेशन। इलेक्ट्रोकोआगुलेशन का मतलब क्या है? बिजली से सर्विक्स के किसी हिस्से को काटना, यानी कि कहीं पे बिजली का इस्तेमाल किया और सर्विक्स का कोई हिस्सा काट दिया। एक क्या होता है? काउटराइजेशन। काउटरी की एक मशीन होती है जो कि ऑपरेशन के टाइम इस्तेमाल होती है। जो बच्चे कहीं इस तरह का काम कर चुके हैं वो इस चीज को समझेंगे बहुत अच्छे से, कि काउटरी की एक मशीन होती है, और उसका काम क्या होता है, जब कोई आर्टरी वार्टरी खुल जाती है तो उसको टच कर देते हैं, वो उसको वहां पे चिपका देती है। ठीक है, एक तरीके से उसको फ्यूज कर देती है। तो काउटराइजेशन यानी कि काउटरी का अगर इस्तेमाल से एक्वायर्ड वाइजाइनल एट्रेसिया हो रही है तो वो भी है।
एक क्या होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी यानी कि जो किरणें होती हैं, एक्चुअली लेजर की जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, अगर उससे वेजाइना या यूट्रस जो है बंद कर दिया जाए तो उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं, रेडियोथेरेपी वेजाइनल एट्रीसिया। जी। अब ये हमारा वेजाइनल एट्रेसिया जो कि एक्वायर्ड एंड कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी था या बाद में जो है वो किसी वजह से हो गया था, वो हमने पढ़ा है। उसके बाद जो है अब हम आगे दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। नंबर एक इसके बाद क्या है, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया यानी कि किल्लत तम्स। ओलिगोमेनोरिया का कैसे समझते हैं, जब मेंसिस का जो साइकिल है, मेंसिस एक्चुअली मेंसिस का साइकिल क्या होता है, हर 21 डेज 21 से 28 दिन का एक पीरियड होता है, जो हर हर महिला को जो है 21 से 28 दिन के बाद जो है क्या होता है, महीने आ जाते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल पीरियड है। अगर ये जो नॉर्मल पीरियड है ये 21 से 28 दिन से बढ़ करके यानी कि 35 दिन या 35 दिन से ज्यादा दिनों के बाद महीने आने लग जाए, मेंसेस आने लग जाए, तो उसको ओलिगोमिनोरिया कहते हैं। ठीक है जी। कारण क्या है, एंडोक्राइन डिसफंक्शन। एंडोक्राइन जो सिस्टम है एक्चुअली वो हार्मोनल सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड वगैरह सारी ये जो है जितनी भी मतलब हार्मोनल सिस्टम है वो एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में आता है, एंडोक्राइन सिस्टम ही के अंडर में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन डिसफंक्शन यानी कि जो हार्मोनल सिस्टम है एक तरीके से अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो ओलिगोमिनूरिया की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, सिम्टम्स में कोई कमी या खराबी आ जाने से यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अगर उसी में कोई खराबी आ जाए, कोई सूजन आ जाए, वरम आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से ड्यूरिंग एडोल एडोलसेंस, दौरान बलूगत यानी कि प्यूबर्टी यानी कि मीनार्च, जब महीने शुरू हो रहे हैं उस समय भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नए नए महीने शुरू हो रहे हैं तो मतलब एक तरीके से जो है शुरुआत है इसकी, तो उस टाइम भी ओलिगोमिनोरिया हो सकता है। बिफोर मिनोपॉज, मिनोपॉज के बारे में मैंने आपको बच्चों पढ़ाया था कि मिनोपॉज यानी कि जब महीने जो है वो बंद होने लग जाए तो उससे पहले भी जो है इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। इरेगुलर मेंसेस का मतलब क्या होता है, या तो मेंसेस का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी ओलिगोमिनूरिया हो सकता है जी। एक ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया आप लोग समझते हैं, ल्यूकोरिया बोलते हैं व्हाइट डिस्चार्ज को। ठीक है, उसमें भी जो है इन्फेक्शन की वजह से जो है ओलिगोमिनूरिया हो सकता है। एक क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी कि अगर वर्म आ जाए, सूजन आ जाए, खून गाढ़ा हो जाए यानी कि सौदावी मादे की ज्यादती। ये सवाल जो है ये आपके लिए सवाल है, यूनानी स्टूडेंट को ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बाहर यू लिखा है। आप लोग देख लीजिए कि बाहर जो है मैंने यू लिखा है, यू यू का मतलब यूनानी, यानी कि देखिए जब भी कहीं पे खून बलगम सफरा सौदा का जिक्र आ जाए तो समझ लेना वो जो सवाल उठाया है वो यूनानी वाला उठा लिया, आपका मॉडर्न नहीं उठाया। ठीक है, तो अरकान मिजाज अखलाक आजा अरवा कुआ अफाल, जब मैंने आपको उमूर तवैया पढ़ाया था तो उमूर तवैया में मैंने आपको क्या पढ़ा था, अखलाक, खिल्त। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, अखलाक कितने हैं, चार हैं, खून बलगम सफरा सौदा। तो जहां खून बलगम सफरा सौदा में से कोई चीज इस तरीके से आ जाए, खून तो मॉडर्न में भी है और जो है हमारा यूनानी में भी है, लेकिन बलगम सफरा सौदा, बलगम सफरा सौदा जो है वो एक तरीके से यूनानी का हिस्सा है। अगर कहीं से बलगम सौदा और सफरा का जिक्र हो जाए तो झट से समझ लेना कि वो चीज यूनानी से है। तो अगर सौदावी मादे की ज्यादती खून के अंदर हो जाए तो उससे भी ओलिगोमिनूरिया में एक महिला जा सकती है, ये यूनानी पॉइंट है जी। स्टिनोसिस ऑफ सर्विक्स यानी कि तजीक फम्मे रहम। तजीक किसे कहते हैं, तजीक कहते हैं एक तरीके से तंग हो जाना यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, यानी कि सर्विक्स अगर छोटा हो रहा है तो हो सकता है ब्लीडिंग जो है वो लेट हो जाए जी। उसके बाद क्या है, एनीमिया एंड जनरलाइज्ड डिसेबिलिटी। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो या कमजोरी हो तो उसकी वजह से भी फकरुद्दम, एनीमिया को यूनानी में फकरुद्दम कहते हैं यानी कि खून की कमी, और उसकी वजह से भी जो है वो एक तरीके से ओलिगोमिनूरिया में एक महिला जा सकती है। लास्ट पीरियड ऑफ लैक्टेशन यानी कि जब महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है, एक्चुअली होता क्या है कि लैक्टेशन के दौरान जो है वो एक तरीके से मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो लास्ट पीरियड ऑफ लैक्टेशन यानी कि जब माँ का दूध एक तरीके से बच्चे का दूध पूरा हो रहा हो, यानी कि बच्चा जो है मान लीजिए 2 साल तक, तकरीबन 1.5 2 साल तक अगर बच्चा दूध पी रहा है, तो 2 साल पे जब कि बच्चे का जो उसका मतलब फीडिंग टाइम है, जो बच्चे का दूध पीने का टाइम है, जब वो पूरा हो रहा है तो उस टाइम पे मेंसेस क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया किसको कहते हैं, तहते तम्स को कहते हैं, यानी हैज का कम आना, मेंसेस का कम आना, कम मिकदार में आना, यानी मासिक धर्म सिर्फ 2 दिन ही आए उसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं।
हाइपोमिनूरिया किसको कहते हैं? जब महीने सिर्फ मतलब सिर्फ 2 दिन दिखे, उसको हाइपोमिनूरिया कहते हैं। कॉज क्या हो सकता है? यूट्राइन यूट्राइन सिंचाई, यानी यूट्रस चिपका हुआ हो, गर्भ चिपका हुआ हो तो, यानी एंडोमेट्रियम में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का इन्फेक्शन हो। ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बच्चों 1 मिनट में पानी पी लो थोड़ा। हाइपोमिनूरिया, ठीक है, ये किस वजह से हो सकता है? यूट्राइन सेंचाई यानी कि एंडोमेट्रियम में ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का कोई इन्फेक्शन हो। हार्मोनल डिसबैलेंस, यानी कि हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है, माल न्यूट्रिशन यानी कि कमजोरी की वजह से। एक होता है पोलीमिनूरिया। पोलीमिनूरिया और उसके साथ ही पढ़ते हैं हम एपीमिनूरिया, तादाद तम्स। एक्चुअली पोलीमिनूरिया किसको कहते हैं? जब 20, अगर मेंसिस का साइकिल 21 दिन से कम हो जाए, यानी 21 दिन से पहले ही मेंसिस यानी कि मासिक धर्म हैज आ जाए, तो उसे पोलीमिनूरिया कहते हैं। ठीक है, और अगर खून ब्लीडिंग की मात्रा यानी कि मिकदार जो है वो कम हो जाए तो उसे एपीमिनूरिया कहते हैं। जी, कारण क्या है? एंडोक्राइन डिस्फंक्शन यानी हार्मोन सिस्टम में खराबी, और साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस यानी कि दिमागी तौर से जो है अगर बहुत ज्यादा उलझन में है कोई बच्ची उसको, और माल न्यूट्रिशन यानी कि कमजोरी। जी, पेल्विक डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं? पेल्विक डिसऑर्डर यानी कि कोई इन्फेक्शन या कोई चॉकलेट सिस्ट ओवरी में हो सकती है, उसकी वजह से हो सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे? पोलीमिनूरिया यानी कि 21 दिन से पहले ही जो है वो महीना आ जाएगा, और मिनोपॉज से पहले के मेंसिस में डिस्टरबेंस देखा जा सकता है। एबॉर्शन, एबॉर्शन अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन है या इन्वेटेबल एबॉर्शन है या मिस्ड एबॉर्शन है, उसमें भी ये चीज हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए गर्भ धारण, गर्भ जो है ठहर गया है और गर्भ ठहरने के बाद पता नहीं चला, तो उसके बाद भी इस तरह की ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि पोलीमिनूरिया में ही आएगी। लेकिन अल्ट्रासाउंड करने के बाद फिर जो है जो भी उसका ऑब्स्टेट्रिक जो ट्रीटमेंट होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन वो किस में आएगी? पोलीमिनूरिया में ही आएगी, डिलीवरी से पहले। जी, डिलीवरी से पहले पोलीमिनूरिया। जी, बस आज इतना ही, बाकी कल।